हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आपका फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज विद अरविंद। तो आज फिर से एक नई वीडियो लेके आया हूँ, दमदार वीडियो लेके आया हूँ। पहली वीडियो लेके आया हूँ जो शायद ऐसी वीडियो किसी ने बनाया है। ठीक है, तो मेरे साथ रहिएगा और मैं आपको बताता हूँ वीडियो कौन सी है। ठीक है, तो आज मैं वीडियो बताना चाहता हूँ ईएसआई के रिलेटेड है। ठीक है, ईएसआई में आप अपना क्लेम कैसे करते हैं। क्लेम का मतलब आपने किसी हॉस्पिटल में इलाज कराया, ठीक है, अब आपका पैसा खर्च हुआ, ठीक है, तो ईएसआई से उसका पैसा आप कैसे लेंगे। ठीक है, ईएसआई से आप कैसे पैसा लेंगे अपने अकाउंट में, तो वो कैसे करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप कंटिन्यू रहिए मेरे साथ। ठीक है, आपको पूरा प्रोसेस करके बताऊंगा कि आपको करना क्या है। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है इलाज में। ठीक है, तो सबको भाई पैसा लेना होता है। आपका ईएसआई का पैसा कट रहा है तो क्यों ना क्यों उसका बेनिफिट कुछ लिया जाए। तो आपका जो पैसा कहीं भी हॉस्पिटल में लगा हुआ है, ठीक है, आपने लगाया, आपका इलाज हुआ, तो आप उस पैसे को वापस कैसे लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको आ जाना ईएसआई की साइट पे, ईएसआई लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर ये पहली जो लिंक दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब क्लिक कर देंगे, इसके बाद इंश्योरेंस पैसे बेनिफिशियरी इस पर क्लिक करेंगे और इसको ओके कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाएंगे तो यहाँ पर आपका ईएसआई नंबर और पासवर्ड डाल लेंगे अपना। ठीक है, और उसके बाद में कैप्चा डाल देंगे, इसके बाद लॉगिन कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। अब जैसे आप लॉगिन पर क्लिक कर देंगे उसके बाद में ऐसा डैशबोर्ड हो जाएगा, इसको क्लोज कर देंगे यहाँ से। ठीक है, अब देखिए आपको करना क्या है, वो कहाँ से करेंगे। मान लीजिए आपका कहीं इलाज हुआ है, ठीक है ना, आप वहाँ पर 1 या 2 दिन एडमिट रहे हॉस्पिटल में और आपका पैसा वहाँ पर लगा, तो उस पैसे को रिकवर करने के लिए आपको क्या करना है। देखिए यहाँ पर ये दो कॉलम्स दिए हुए हैं, दो बॉक्स दिखाई दे रहे हैं। तो इस बार में आएंगे वैल्यू एडेड सर्विस यहाँ पर। ठीक है, तो ये लिखा है बीमाकृत व्यक्ति दावे की प्रतिपूर्ति, ये लिखा है। मैं इंग्लिश में भी एक बार करके दिखा देता हूँ। मैं इंग्लिश में कर दिया। अब यहाँ पे लिखा है हैप्पी क्लेम रिम्बर्समेंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्लेम करेंगे रिम्बर्समेंट। ये मैंने रिम्बर्समेंट का मतलब है जो आपका पैसा लगा है उसको वापस लेना। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्लिक करेंगे। ठीक है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, देखिए ये लिखा हुआ है इफ यू वांट टू क्रिएट एनी न्यू क्लेम प्लीज क्लिक दैट दिस बॉटम, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो यहाँ से आपको करना है क्रिएट न्यू क्लेम पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, अब जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ये बॉक्स आएगा, इसको करने के बाद ओके कर देंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद में आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर क्लेम टाइप यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पर मेडिकल कर देंगे। अब देखिए अब मुझे क्या करना है, ओपीडी। ओपीडी मतलब मुझे ना जो पैसा मेरा खर्च हुआ इलाज में वो रिकवर करने मुझे लेना है, तो ओपीडी पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, या बाकी एडमिशन इस पर कुछ अलग है आपका, तो यहाँ पर ये यहाँ से आप कर सकते हैं। मैं भी फिलहाल ओपीडी का आपको करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, क्लेम प्रिटेंस टू पीरियड। ठीक है, जब आप वहाँ एडमिट रहते हैं वो यहाँ पर डेट आपको डालनी है। सपोज डेट मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर बता देता हूँ आपको। ठीक है, मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैं डाल देता हूँ मैं जनवरी। ठीक है, मैं अपने कोई भी डेट यहाँ पर एक सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने जैसे ये कर लिया। ठीक है, आप भी अपने हिसाब से सिलेक्ट करना, मेरे हिसाब से मत करना। ठीक है, जो आपका हुआ है उस हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये डेट मैंने सिलेक्ट कर ली। देखिए ये कर लिया मैंने, 1 दिन का एडमिट का अपना कर लिया। इसके बाद चेक एलिजिबिलिटी प्रोसेस, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा। ठीक है, अब फॉर्म ओपन होने के बाद क्या है, देखिए यहाँ पर कुछ डिटेल्स भरनी पड़ेगी। कुछ डिटेल्स आपकी यहाँ पर आ गई है। ठीक है, जैसे बैंक अकाउंट आपका ये यहाँ पर आ गया, जैसे मेरा ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पर आईडी प्रूफ टाइप, यहाँ पर आपको क्या इसमें से सिलेक्ट करना है वो कर सकते हैं। मैं आधार सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पर अपना आधार नंबर में सिलेक्ट कर दूंगा। ठीक है, ये देख लेना। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ अभी। तो उसके बाद में आपको कॉन्स्टिट्यूशन सब रेफरेंस नंबर यहाँ पर डालना होता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये सारी चीज आपको मिल जाएगी, ये हॉस्पिटल से ही सारी चीज यहाँ पर मिल जाएगी आपको। ठीक है, ये क्या होते हैं, जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं एडमिट होते हैं तो एक स्लिप दी जाती है, उसका नंबर लिखा होता है, तो वो नंबर यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ये डाल दिया। ठीक है, इसके बाद में आपको क्या यहाँ पर चूज फाइल, यहाँ पर आपको फाइल को यहाँ पर अपलोड करना है। ठीक है, ये मैं कोई भी फाइल यहाँ से ले लेता हूँ। ठीक है, मैंने जैसे ये फाइल ले ली और यहाँ पर ये अपलोड कर लिया। अब आपको क्या करना है, एक चीज और ध्यान देना, यहाँ पर ये लेने के बाद आपको अपलोड पर क्लिक करना है। ये यहाँ पर अपलोड पर क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगी, लेकिन वैलिड फाइल नहीं है। दूसरी फाइल जो आपको यहाँ पर लिखा है 200 KB से ऊपर नहीं होनी चाहिए, तो आपको देख लेना है, 200 KB वाली ही नीचे वाली फाइल आपको यहाँ पर लेनी है। ठीक है, अब इसको करने के बाद यहाँ पर लेना है आपको, अपलोड करने के बाद यहाँ पर अपलोड पर क्लिक जरूर करना है। आप देखिए बीप अपलोड फाइल होगा तो इसका मतलब आपने अपलोड कर लिया है। अब इसके बाद में आता है प्रोटेक्शन टाइप। ठीक है, डिटेल यहाँ पर भरनी पड़ेगी आपको। तो यहाँ पर कुछ ये डिटेल्स होती है जो हॉस्पिटल में आपको पता चलेगी, तो ये भी एक आपका जो इलाज हुआ एक्सरे के तरह ही एक स्लिप होती है, तो इसको भी यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर भी आपको फाइल अपलोड कर लेनी है। ठीक है, तो यहाँ से मैं कोई भी फाइल एक ले लेता हूँ और यहाँ से अपलोड कर लेता हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो मैंने ऐसे ये ले लिया और इसको भी यहाँ से लेने के बाद यहाँ पर ऐड पर क्लिक जरूर करना। ठीक है, अब जैसे ऐड पर क्लिक करेंगे, जैसे अभी ये फाइल सही से अपलोड नहीं हुई, ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर आपको सही फाइल ही अपलोड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज बड़ा ध्यान से देखनी है आपको। ठीक है,
अब देखिए ये आ गई, तो यहाँ पर आपको ऐड कर देना है। ठीक है, ये चीज थोड़ा ब्लर है, मैंने खुद ब्लर किया आपको उसी नोटिफिकेशन से। तो यहाँ पर ये ऐड है, यहाँ डिलीट का एक यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, जिसका मतलब फाइल अपलोड हो गई है। ठीक है, ऐसे ही आपको ये जितने भी फाइल यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये सभी आपको अपलोड ऐसे ही कर लेना है। देखिए डिजाइनेशन रिपोर्ट यहाँ पर आ गई है। ठीक है, इससे पहले ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट हमने यहाँ पर अपलोड कर लिया है। अभी इस पर प्लीज सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपको एक्सरे की या कोई भी ब्लड टेस्ट की या कोई भी रिपोर्ट आई, वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करके, अगर इनमें नहीं है तो अदर पर क्लिक करके यहाँ से अपलोड कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से भी आपको ये ऐसे अपलोड करना है। ठीक है, देखिए जैसे मैंने ये कर दिया। ठीक है, ये यहाँ से करेंगे और ये कर देंगे और यहाँ से ऐड पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, ये हो गया, यहाँ डिलीट का ऑप्शन आया, इसका मतलब अपलोड हो गई। ठीक है, अब यहाँ से बिल डिटेल आ जाएगी। यहाँ पर आपके बिल डिटेल जितने भी इनमें कुछ भी आपका इलाज हुआ है किसी भी स्लिप के जरिए, ठीक है, तो ये रिपोर्ट है कुछ, तो ये आपको वही पता चलेगा कौन सी क्या रिपोर्ट है। तो यहाँ पे ये सिलेक्ट करने का, देखो मैं डिटेल में ज्यादा इसलिए नहीं बता सकता, तो अगर मैं बता दी तो वीडियो बहुत लंबी होगी। ठीक है, तो एक पॉइंट है, तो आप देख लेंगे अपने हिसाब से। बाकी अपलोडेबल कॉपी यहाँ पर फिर से आप अपलोड करना है इसमें भी, और आपको यहाँ से करके और ओपन पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे करके कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद में बिल नंबर, आपका जो भी बिल नंबर हो सकता है यहाँ से ये डाल लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना बता दिया। यहाँ पर आपका जो बिल डेट था, जो आपको बिल मिला था, ठीक है ना, वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। जो अपनी डेट, यहाँ पर कोई भी डेट आपने सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पर अमाउंट भर सकते हो। ठीक है, अपने हिसाब से, और यहाँ पर ऐड पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, जो आपका खर्चा हुआ वो यहाँ पर आप भर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ गया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने 21,000 बढ़ाया और 21,000 टोटल में आ रहा है। ठीक है, इसके बाद में क्या है, आपको हॉस्पिटल का नाम भरना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यथार्थ हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा से मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। ठीक है, ये मैं भर देता हूँ। ऐसे आपको अपना हॉस्पिटल का नाम यहाँ पर डाल देना है। ठीक है, तो इसकी ईमेल आईडी आप यहाँ पर डाल सकते हैं, जो भी ईमेल आईडी है। ठीक है, हॉस्पिटल कॉन्टैक्ट नंबर जो भी आप डालना चाहते हैं, तो हॉस्पिटल का नंबर हो वो यहाँ डाल सकते हैं। स्लिप के ऊपर लिखा था डॉक्टर का नाम जिसने आपका इलाज किया, वो डाल सकते हैं। डॉक्टर रिवीजन नंबर होता है, ठीक है ना, तो ये आपको वही मिल जाएगा जहाँ हॉस्पिटल में आप तो उससे पूछ भी सकते हैं। ठीक है, तो उसका मोबाइल नंबर भी यहाँ डाल सकते हैं, और इसको भी फाइनली आप ऐड कर सकते हैं। अब ऐड कर देंगे तो ये भी यहाँ पर ऐड हो जाएगा, जैसे ये सब कुछ आप देख रहे हो। ठीक है, अब इसके बाद में आपको क्या करना है, या तो सेव एंड ड्राफ्ट कर, तो ये आपका सेव हो जाएगा। मान लीजिए आपको सेव करके रखना है, अभी क्लेम नहीं करना, तो आप सेव कर दो इसको। ठीक है, सेव एंड ड्राफ्ट, तो ये सेव हो जाएगा। यदि आपको प्रीव्यू, अब ये आपको चेक करना है तो प्रीव्यू पर जाएंगे इस तरह का। ठीक है, ये देख लेंगे तो ये पूरा डिटेल ओपन होके आ गया है। ठीक है, ये सारी डिटेल जो भी आपने भरी थी वो सब कुछ यहाँ पर चेक कर लेंगे। ठीक है, चेक करने के बाद अगर ये सारी चीज ठीक है तो आई गेट एग्री। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे और जो ये सबमिट का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, सबमिट का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। मैं अभी आपको सबमिट का इसलिए क्लिक करके नहीं दिखा रहा हूँ पूरा फाइनली, क्योंकि मैं कोई क्लेम नहीं कर रहा हूँ अभी, मैं सिर्फ आपको प्रोसेस बता रहा हूँ। ठीक है, तो अपने हिसाब से सही डिटेल सारी चीज भरना, सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखना। ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है वो पढ़ के आराम से उसमें ऐड करना। ठीक है, और फाइल साइज को भी ध्यान देना, जो साइज 200 केबी से ऊपर नहीं होनी चाहिए कोई भी फाइल। इस तरह से आप यहाँ पर भर सकते हैं। तो यहाँ से आपका ये सबमिट करने के बाद आपने जो क्लेम कर दिया है उसका पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। अब ये कितना आएगा, जैसा 21,000 आपका खर्चा हुआ है तो जरूरी नहीं है 21,000 ही आए। ये ईएसआई पहले आपका प्रोसेस वेरीफाई करेगा, चेक करेगा एलिजिबल हो नहीं हो, उसके बाद में ही आपके अकाउंट में पैसा आएगा। ठीक है, और ये कितने दिन में आएगा ये भी अभी यहाँ पर कोई कंफर्म नहीं है, बट हाँ आएगा। अगर आपका प्रोसेस सब कुछ ठीक है, वेरीफाइड हो, सब कुछ है, तो आपको ये पैसा मिल जाएगा। तो इस तरह से यहाँ से ये प्रोसेस पूरा आप देख सकते हैं और कर सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं ऐसे ही वीडियो यहाँ पर लाता रहता हूँ जो आपके काम आने वाली है। ठीक है, सभी के काम आने वाली है। तो थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।